एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल कॉमर्स माइस्ट्रो पे। एंड आई होप कि आप सब लोग अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, जो कि आपके यूपी, टीजीटी और पीजीटी दोनों में ही कॉमन टॉपिक है। और नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स जो है एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको हर साल पेपर में देखने को मिल जाते हैं। आप किसी भी साल का प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखेंगे तो उसमें आपको नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल ना मिले तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे इसके न्यूमेरिकल्स, इसके जो कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें नेशनल इनकम में इंक्लूड होती हैं, कैसे नेशनल इनकम का कैलकुलेशन होता है, तो आज हम लोग इस वीडियो में वो सारी चीज़ें सीखेंगे। और पीजीटी और टीजीटी दोनों की जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है वो आपकी 3 जुलाई है। अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी जाकर करिए लास्ट डेट से पहले। और आपकी जो फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट है वो आपकी 6 जुलाई है। तो ये जो लास्ट डेट है उसका ध्यान रखिए और उससे पहले ही एप्लीकेशन अपना कंप्लीट कर लीजिए। तो हम लोग अपना लेक्चर शुरू करते हैं आज का। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको समय से मिलती रहे। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले देखेंगे नेशनल इनकम का जो इंट्रोडक्शन है वो। नेशनल इनकम में होता क्या है? तो नेशनल इनकम जो है एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। एंड देयर आर वेरियस एग्रीगेट्स एंड वेरिएंट्स ऑफ नेशनल इनकम। ये जो नेशनल इनकम है इसके कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं। उन सारे कंपोनेंट्स को जब हम ऐड करते हैं तो हमारी नेशनल इनकम बनती है। ये जो कंट्री में हम जो सिटीजन्स रहते हैं, जो हमारी इनकम है वो सारी, एक आपने सुना होगा टर्म जीडीपी, ओके, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो उन सारी चीज़ों को आज हम लोग समझेंगे यहाँ होता क्या है। यहाँ पे जो हमारा मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम है वो हमारा अगला टॉपिक है जिसको कि हम आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे। आज हम सिर्फ नेशनल इनकम के जो है कंपोनेंट्स, यानी कि ये जो कंपोनेंट्स दिए गए हैं इनका कैलकुलेशन कैसे होता है, इनका क्या रोल है नेशनल इनकम में, तो वो हम सीखेंगे। ओके, तो यहाँ पे टोटल 8 कंपोनेंट्स दिए गए हैं जो कि आपका सबसे पहला है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, फिर है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, फिर है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, फिर है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसी एनडीपी एट एफसी को ही हम डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। फिर है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, फिर है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, फिर है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और ये जो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है यही हमारा नेशनल इनकम बन जाता है। तो कैसे होता है, इसका कैलकुलेशन कैसे होगा वो हम लोग देखते हैं। जैसे कि इससे कई बार क्वेश्चन पूछता है कि आपको कोई भी एक टर्म दिया रहेगा, जैसे सपोज़ करिए जीडीपी एट एमपी दिया है और उससे कहेगा कि जीडीपी एट एमपी से आपको जीएनपी एट एफसी पे जाना है, तो आपको क्या क्या चीज़ें, इसकी कैलकुलेशन कैसे होंगी, वो सारी चीज़ें आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में वैल्यूज़ दी रहेंगी और आपको उसको कैलकुलेट करना रहेगा। तो चलिए 1 बाय 1 सबका कैलकुलेशन देखते हैं। सबसे पहले है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। इससे पहले शुरू करने से पहले एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी कि ये जो मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस है इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है। फैक्टर कॉस्ट जो है आपकी, जैसे अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो हमेशा जो कॉस्ट है आपकी वो आपकी सेल्स प्राइस से कम होगी, सेलिंग प्राइस से हमेशा जो है कॉस्ट कम होती है। तो कॉस्ट में जब हम ऐड कर देते हैं अपना प्रॉफिट मार्जिन तो वो हमारा बन जाता है सेल्स वैल्यू, यानी कि जिस प्राइस पे प्रोडक्ट बिकेगा। तो हमेशा इतना ध्यान रखना है कि सेल्स प्राइस जो होगी वो ग्रेटर दैन होगी कॉस्ट प्राइस से। ओके, तो यहाँ पे भी इसके पीछे भी यही लॉजिक है कि जो आपकी मार्केट प्राइस होगी वो आपकी फैक्टर कॉस्ट से ज़्यादा होगी। तो आइए फिर हम इन सारे कंपोनेंट्स को एक एक करके इंडिविजुअली समझते हैं। यहाँ सबसे पहले है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ओके, तो यहाँ पे ग्रॉस का मतलब क्या हुआ, यहाँ लिखा है सबसे पहले जीडीपी एट एमपी की मीनिंग यहाँ दी हुई है। इट रिफर्स टू द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर।
यानी कि एक साल में हमारी जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, हमारे इंडिया की जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, उसके अंदर जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, उन सब की मार्केट वैल्यू जो होगी वो हमारी जीडीपी एट एमपी में कॉन्स्टिट्यूट होगी, माने कि उसको हम लोग जीडीपी एट एमपी में इंक्लूड करेंगे। ओके, अब यहाँ पे सब ग्रॉस का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले वो समझते हैं। यहाँ लिखा है ग्रॉस इन जीडीपी एट एमपी signifies that no provision has made for depreciation, that is it includes depreciation। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि जब कभी भी आप, थोड़ी सी अकाउंटिंग यहाँ पे मैं समझा रही हूँ, जब कभी भी आप जो है, हम लोग जब अकाउंटिंग फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते थे तो हमारा एक होता था पीएल अकाउंट, और उसके पहले बनता था आपका एक ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में आपका आता था ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको कि हम ब्रॉड फॉरवर्ड करते थे, कैरी डाउन करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका आता था क्या, नेट प्रॉफिट। ओके, तो अब यहाँ ये जो ग्रॉस प्रॉफिट था, जो हमारा डेप्रिसिएशन होता था, वो इस पीएल अकाउंट में चार्ज होता था। अगर मैं पूछूं आपसे क्या इस ग्रॉस प्रॉफिट में हमारा डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता था, तो हमारा जवाब होगा नहीं। हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो आपका नेट प्रॉफिट में इंक्लूड होता था, यानी कि इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद इसका मतलब ये होता था कि जो आपका नेट प्रॉफिट है वो आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ है, लेकिन ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये आपका बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन होता है। तो यहाँ पे ग्रॉस का मतलब यही बताया गया है कि नो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हैज़ बीन मेड। तो ग्रॉस से आपको याद रखना है कि ग्रॉस से जब हम कभी भी ग्रॉस से नेट में जाएंगे, जब कभी भी हम ग्रॉस से नेट की ओर बढ़ेंगे तो हमेशा उसमें हमें डेप्रिसिएशन जो है रिड्यूस करना पड़ेगा। ग्रॉस यहाँ पे लिखा होगा तो उसका मतलब कि डेप्रिसिएशन के लिए चार्ज कोई भी नहीं कटा है, लेकिन अगर नेट लिखा है तो हम समझेंगे कि डेप्रिसिएशन ऑलरेडी डिडक्टेड है। होप कि ये वाला पॉइंट आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारा डोमेस्टिक और नेशनल के बीच में ये डिफरेंस होता है कि जो हमारा डोमेस्टिक है वो एक टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है, यानी कि वो एक बाउंड्री के अंदर, हमारी जो इंडिया की बाउंड्री है वो बस उतने में ही सीमित है। लेकिन अगर हम नेशनल बोलते हैं तो हमारे जो भी लोग बाहर जाके इनकम अर्न कर रहे हैं, बाहर से इनकम ला रहे हैं, ठीक है, तो उनका जो कंसेप्ट होगा वो आपका नेशनल में इंक्लूड हो जाएगा। ओके, जो हमारे एनआरआईज होते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, वो भी हमारे इंडिया के इनकम में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उनका भी जो इनकम होगा, उनका भी जो कंट्रीब्यूशन होगा वो भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। लेकिन अगर यहाँ डोमेस्टिक लिखा है तो वो एक टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट माना जाएगा। यहाँ लिखा है डोमेस्टिक इन जीडीपी एट एमपी सिग्निफाइज दैट इट इंक्लूड्स गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय all units located within the domestic country irrespective of fact whether produced by resident or non-resident। तो यहाँ पे ये लिखा है कि अगर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हुआ है गुड या सर्विस तो उसको हम लोग डोमेस्टिक में इंक्लूड करेंगे। इससे मतलब नहीं है कि उसे रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट ने प्रोड्यूस किया है, मैन्युफैक्चर किया है। तो यहाँ डोमेस्टिक और नेशनल के बीच का जो डिफरेंस होगा वो आपको क्लियर होगा। उसके बाद आता है मार्केट प्राइस। अभी मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में मैंने यही डिफरेंस बताया कि फैक्टर कॉस्ट जो होगी वो हमेशा मार्केट प्राइस से कम होगी। तो यहाँ पे मार्केट प्राइस जो होता है, जब भी आप कोई सामान लेने जाते हो तो उसमें कई तरीके के टैक्स इम्पोज किए जाते हैं, सेल्स टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जहाँ से भी वो प्रोडक्ट होकर निकलता है तो उसके ऊपर कई सारे टैक्स जो है लगते हैं। वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, कई तरीके के इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, ठीक है। तो लेकिन जब आप एमआरपी जो लिखी रहती है, इसीलिए उसमें लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो उस जो एमआरपी है आपने, इसका मतलब आप जो है प्रोडक्ट की कॉस्ट भी पे कर रहे हो और उसके साथ उस पर लगने वाले टैक्स का भी पेमेंट कर रहे हो, तब जाके वो आपकी एमआरपी बनती है, यानी कि मार्केट प्राइस बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मार्केट प्राइस होगा उसमें आपका टैक्स और ये सब जो है इंक्लूडेड होगा कॉस्ट के साथ। ओके, टैक्स होता है, प्रॉफिट होता है, जो भी प्रोड्यूसर का प्रॉफिट जो वो लेना चाहता है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। आपको बस इसके पीछे का कंसेप्ट समझा रही हूँ कि इजी जो है, आपको इजी एक्सप्लेनेशन मिले और आपको ये सारे टर्म्स याद रहें, फिर जब भी आप क्वेश्चन देखो तो आपको समझ में आए कि क्या इसमें से लेस करना है, क्या ऐड करना है। मार्केट प्राइस in the GDP at MP signifies that it includes amount of indirect taxes paid and excludes the amount of subsidy received।
तो अब अगर हम टैक्स की बात कर रहे हैं तो उसमें ऐसे भी कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिस पे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, तो अगर टैक्स होता है तो उसको हम ऐड करते हैं और अगर सब्सिडी होती है तो उसको हम लेस कर देते हैं, यानी कि जो सब्सिडीज़ होती हैं वो हमारी लेस हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। दैट इज़ इट शोज़ दैट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस NIT हैव बीन इंक्लूडेड। अब यहाँ पे मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस होगा वो आपका कौन रिकवर करेगा? NIT, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, अब इस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए आपको क्या करना होगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स के लिए आपको सारे जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होंगे, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स होंगे उसमें से आपको लेस कर देना है सब्सिडी। तो आपका क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक, जितने भी चीज़ें अभी आगे हम लोग उसको और डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी जो हम लोग टर्म्स पढ़ रहे हैं इंडिविजुअली, उसके लिए मैं बता रही हूँ कि क्या क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पहला डिफरेंस मैंने क्या बताया था? ग्रॉस से जब नेट जाएंगे तो ऐड होगा डेप्रिसिएशन। ओके, फिर उसके बाद हमने डोमेस्टिक और नेशनल के बीच में डिफरेंस पढ़ा था। इसमें आपका आ जाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, और यहाँ जब मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट की बात होगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये हमारे कुछ जो डिफरेंसेस हैं उनको हमको देखना है। लास्ट यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट। यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब क्या है? इट सिग्निफाइज दैट ओनली द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैव टू बी इंक्लूडेड। ओके, प्रोडक्ट यहाँ पे ये सिग्निफाई कर रहा है कि जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज होंगे जब वो फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज़ होंगे तभी हम उनकी वैल्यू ऐड करेंगे। ओके, सपोज करिए कोई गुड है, प्रोडक्ट है कोई, जो कि फैक्ट्री से जब बन के निकला तो उसका जो कॉस्ट था वो ₹50 था, लेकिन जब वो मार्केट में बिकने गया तो अब वो ₹100 का है। तो अगर हम इसको इस स्टेज पे इंक्लूड कर लेंगे तो सिर्फ हमारी ₹50 ही इंक्लूड होगी, और जब हम इस स्टेज पे इंक्लूड करेंगे दोबारा, ताकि अगर हम 2 बार कर लेंगे तो ये तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, तो उस तरह तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा हम फाइनल कंजम्पशन जब होगा तब इसको इंक्लूड करेंगे, जिससे कि जो डबल काउंटिंग है वो अवॉइड हो सके। ठीक है, ये हमारा था GDP एट MP। अब नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है GDP एट FC। ओके, तो हमारा पहला सबसे क्या था? GDP एट MP। और अब हमको यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट देखनी है। तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में जो है हमारे किस चीज़ का डिफरेंस होता था? फैक्टर प्राइस और मार्केट प्राइस में हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस होता था। और इस नेट इनडायरेक्ट टैक्स को अगर हम और एक्सपैंड कर देते थे तो इसका फॉर्मूला क्या निकल के आता था? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़। ये आपका NIT का एक्सपेंशन है, सब्सिडीज़। ओके, तो यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है। इट रिफर्स टू द ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंपनी। क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिक है तो यहाँ पे डोमेस्टिक का टेरिटरी वाला कॉन्सेप्ट आ गया। ग्रॉस है यहाँ पे, इसका मतलब है कि इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं हुआ है। और फिर उसके बाद आपका प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है। फैक्टर कॉस्ट है यानी कि जब हम इस GDP एट MP में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस कर देंगे तो हमारा ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा जो कि GDP एट FC कहलाएगा। ओके, अब यहाँ पर है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब हमको GDP एट MP से, जो हमारा पहला वाला कंपोनेंट था GDP एट MP से, अब हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में जाना है। अब हमको सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर करना है कि क्या क्या डिफरेंसेस है। यहाँ पे ग्रॉस है, यहाँ पे नेट है, तो ग्रॉस में से नेट जाने के लिए हमें सबसे पहले क्या लेस करना है? हमें लेस करना होता है डेप्रिसिएशन। ओके, यहाँ पे डोमेस्टिक है और यहाँ पर भी डोमेस्टिक है, तो क्या कोई चेंजेस होंगे? नहीं। बाकी यहाँ पर MP है और यहाँ पर भी मार्केट प्राइस है, तो मार्केट प्राइस से मार्केट प्राइस जाने के लिए हमें कुछ भी ऐड या लेस नहीं करना है। तो यानी कि हमें सिर्फ यहाँ पे ग्रॉस और नेट के बीच का डिफरेंस दिखा, जो कि हम अगर डेप्रिसिएशन लेस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा? NDP एट MP आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब हमारा पहला कंपोनेंट क्या था? GDP एट MP, और अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए NDP एट FC।
सबसे पहले फिर से कंपैरिजन करते हैं, ग्रॉस से हमें जाना है नेट की ओर। ग्रॉस से जब हम नेट जाएंगे तो पहला चीज़ हमारा क्या लेस होगा, डेप्रिसिएशन लेस हो जाएगा। उसके बाद डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो सेम है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट यहाँ भी है और यहाँ भी। उसके बाद यहाँ मार्केट प्राइस दी हुई थी और यहाँ पर है आपका फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब मार्केट प्राइस जो कि हमेशा ज़्यादा होगा फैक्टर कॉस्ट से, तो अब इसको हमें लेस करना होगा, क्या हमें लेस करना होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो यहाँ पे हमारा नया फॉर्मूला बन के तैयार हो जाता है। एनडीपी एट एफसी जाने के लिए हमें चाहिए जीडीपी एट एमपी में से लेस करना होगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स और डेप्रिसिएशन। और ये जो एनडीपी एट एफसी है यही आपका दूसरा नाम है किसका, डोमेस्टिक इनकम या फिर डोमेस्टिक फैक्टर इनकम का। इसको हम अनदर नेम से बुलाते हैं डोमेस्टिक इनकम या फिर डोमेस्टिक फैक्टर इनकम। ठीक है, अब रिलेशनशिप बिटवीन 4 डोमेस्टिक कंसेप्ट्स, यहाँ पे रिलेशनशिप दिया है जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एफसी। इन चारों में एक चीज़ कॉमन है आपका कि ये सारी चीज़ें जो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, सिग्निफाई कर रही हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो चार्ट बना है बस आपको इतना समझना है कि जीडीपी एट एमपी में से जीडीपी एट एफसी जाने के लिए, यानी कि एमपी और एफसी का चेंज है, और जब कभी भी एमपी और एफसी का चेंज होगा तो आपको लेस करना होगा एनआईटी। फिर जीडीपी एट एफसी से आपको एनडीपी एट एफसी जाने के लिए, ग्रॉस से नेट जाने के लिए लेस करना होगा डेप्रिसिएशन। फिर यहाँ पे एनडीपी एट एफसी है और यहाँ पर एनडीपी एट एमपी है। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाने के लिए अब इसी एनआईटी को आपको दोबारा से ऐड कर देना है। ठीक है, क्योंकि मार्केट प्राइस की वैल्यू हमेशा ग्रेटर दैन होगी फैक्टर कॉस्ट से, इसलिए ऐड और माइनस का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर एनडीपी एट एमपी से जीडीपी एट एमपी दोबारा वापस जाने के लिए क्या क्या डिफरेंस है, यहाँ पे नेट और ग्रॉस का है। तो जब हम ग्रॉस से नेट जाते थे, जब हम ग्रॉस से नेट की ओर जाते थे तब हम लेस करते थे डेप्रिसिएशन, और जब हम उल्टा जाएंगे, जब हम अपवर्ड जाएंगे तो हम क्या कर देंगे, इस डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। होप दिस इज क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट कंपोनेंट देखते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब दोबारा से हम यहाँ पे अपना लिख लेते हैं जीडीपी एट एमपी। ठीक है, अब हमें चाहिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो यहाँ ग्रॉस सेम है, नेशनल से डोमेस्टिक, ये हमें डिफरेंस मिल गया। अब हमें डोमेस्टिक से नेशनल की ओर जाना है। जो हमारा डोमेस्टिक था वो हमारा टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट था, यानी कि वो जो है हमारी इंडिया के बाउंड्री में, मतलब जितनी हमारी इंडिया की बाउंड्री होगी सिर्फ उतने में ही जितनी इनकम हो रही है सिर्फ उसे ही इंक्लूड करेगा। ठीक है, तो नेशनल में हमारे जो बाहर के, हमारी इंडिया की बाउंड्री के जो बाहर से, फ्रॉम अब्रॉड से जो भी इनकम हो रही है वो सारी भी इंक्लूड होती है। तो इस जीडीपी एट एमपी में हम ऐड कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसे हम NFIA एब्रीविएट करके लिखते हैं। ठीक है, ये रहा इसका फॉर्मूला। यहाँ पे लिखा है इट रिफर्स टू द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ओके, तो जो हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट, तो यहाँ डोमेस्टिक नहीं, हम लोग नेशनल की बात कर रहे हैं। और जब इस डोमेस्टिक वाले इनकम में हम ऐड कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो वो हमारी बन जाएगी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब ये जो नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड है, इसका क्या कंसेप्ट है, इसका है यहाँ पे लिखा है जैसे कि इट इज़ नोटेड दैट जीएनपी एट एमपी कैन बी लेस देन जीडीपी एट एमपी व्हेन NFIA इज़ नेगेटिव। अगर हमारी बाहर से जो अब्रॉड से जो इनकम हो रही है अगर वो नेगेटिव है तो हमारा ये जो GNP है वो हमारा लेस हो जाएगा इन कंपैरिजन टू डोमेस्टिक इनकम, यानी कि नेशनल इनकम हमारी जो है वो कम हो जाएगी। वरना रियलिटी में क्या होगा, हमारा जो GDP होगा वो हमेशा कम होगा। ठीक है, आप ही सोचो कि जब कभी भी हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो वो हमारी जो इनकम होगी वो लेस होगी। ठीक, अगर हम उसमें अब्रॉड की इनकम भी ऐड कर लें, इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी ऐड कर लें, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे इसी चीज़ को बताया गया है। नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हमारा फिर से इसे जीडीपी एट एमपी से जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे। ग्रॉस सेम है यहाँ पे, अब डोमेस्टिक से फिर से नेशनल की ओर जाना है। डोमेस्टिक से जब नेशनल जाएंगे तो हमारा ऐड हो जाएगा क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, और यहाँ एमपी है और यहाँ एफसी है,
तो एमपी से एफसी जाने के लिए माइनस कर देंगे क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, तो यहाँ फॉर्मूला देखते हैं क्या लिखा है, जीएनपी एट एफसी से, अब इन्होंने जो यहाँ पे टर्म लिया है वो जीएनपी एट एमपी ले लिया, और हम लोगों ने जो यहाँ लिया है वो जीडीपी है। तो अगर आप चाहिए, अगर आपको इजी पड़े तो जीडीपी से कैलकुलेट करिए, चाहे तो जीएनपी से कैलकुलेट करिए। ठीक है, तो हमारा ये, अगर हम जीडीपी से करेंगे तो हमारा ये फॉर्मूला सूट करेगा, और अगर हम जीएनपी से करेंगे तो वो हमारा ये वाला फॉर्मूला सूट कर जाएगा। नेक्स्ट कॉम्पोनेंट देखते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट को फिर से कंपेयर करना है जीडीपी एट एमपी से, यानी कि ग्रॉस से नेट जाने के लिए, ग्रॉस से नेट जाने के लिए क्या लेस करते हैं, लेस करते हैं डेप्रिसिएशन। ओके, डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए क्या करते हैं, ऐड करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। उसके बाद मार्केट प्राइस यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है, तो कोई चेंज नहीं करेंगे। अब आपको ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो अब आगे की कैलकुलेशन हो रही है ये यहाँ पे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से हो रही है। ठीक है, और हम लोग जो कर रहे हैं वो डोमेस्टिक से कर रहे हैं। तो अगर डोमेस्टिक और नेशनल के बीच का जो डिफरेंस होता है वो आपका ये होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। होप कि ये फॉर्मूला आपको क्लियर होगा। बाकी सारे की जो डेफिनेशन है वो यहाँ दी गई है, तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को ही हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम। इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब इसका हम लोग कैलकुलेशन समझते हैं जीएनपी एट एमपी से। अब हमें चाहिए, हमारे पास गिवन है जीएनपी एट मार्केट प्राइस, और हमें चाहिए क्या, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, यहाँ पे ग्रॉस है, यहाँ पे नेट है। ग्रॉस से नेट जाने के लिए क्या लेस करेंगे, डेप्रिसिएशन। उसके बाद यहाँ पे भी नेशनल है, यहाँ पे भी नेशनल है, तो कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए लेस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ पे दो चीज़ें हमारी लेस होगी, एक हमारा डेप्रिसिएशन और दूसरा हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तब हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा नेशनल इनकम। अगर नेशनल इनकम की डेफिनेशन देखें तो इट रिफर्स टू द नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो ये हमारी नेशनल इनकम की डेफिनेशन हो गई। ओके, और इसका जो एब्रीविएशन है वो आपका क्या होता है, NNP at FC। जस्ट डू रिमेंबर दिस बिकॉज मेनी टाइम्स इट हैज़ बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन। अब हम लोग डोमेस्टिक और नेशनल इनकम, जो कि मैंने बताया कि दोनों के बीच में नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड जो होती है उसका डिफरेंस होता है, इन दोनों के बीच का एक छोटा सा डिफरेंस चार्ट देख लेते हैं। यहाँ नेचर और कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम का क्या है, इट इज़ अ टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट एज इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। ठीक है, तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि जो डोमेस्टिक इनकम होती है वो डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर, उसके अंदर प्रोड्यूस होती है, और जो नेशनल इनकम का कंसेप्ट होता है वो हमारा वाइड होता है, उसमें जो हमारी बाहर से इनकम हो रही है वो भी हम इंक्लूड करते हैं। इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द एंटायर वर्ल्ड। ओके, तो जो हमारे इंडियंस जो बाहर कंट्री में रिसाइड कर रहे हैं, वहाँ से जो इनकम वो जनरेट कर रहे हैं और फिर वापस इंडिया में आ रही है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ नेशनल इनकम का पार्ट बन जाती हैं। उसके बाद है कैटेगरी ऑफ प्रोड्यूसर्स। इट कंसिडर्स ऑल प्रोड्यूसर्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री एंड इट कंसिडर्स ऑल प्रोड्यूसर्स हु आर द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। तो दोज पीपल हु आर द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ओके, रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया एंड अर्निंग फॉर इंडिया, उनकी इनकम जो होगी वो हमारी नेशनल इनकम होगी। बाकी जो हमारे टेरिटरी के अंदर हैं प्रोड्यूसर्स, उनकी इनकम तो डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी। उसके बाद है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो हमारा डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूड नहीं होता, जबकि नेशनल इनकम में हम इसे ऐड करते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस हो गए डोमेस्टिक और नेशनल इनकम के बीच, होप कि आपको क्लियर होंगे। फिर अब ये जो आपका चार्ट है ये आपका पूरा जितना हम लोग ने अभी तक पढ़ा है उन सब का समरी है। तो इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में कहीं भी लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका जो भी हमने पढ़ा उन सारी चीज़ों का समरी है। एक बार जल्दी से ओवरव्यू ले लेते हैं। तो हमारा यहाँ NDP एट FC और यहाँ पे GDP एट FC है। नेट से ग्रॉस जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन। उसके बाद GDP एट FC से जाना है हमें GDP एट MP की ओर। फैक्टर कॉस्ट हमारी कम होती है और मार्केट प्राइस ज़्यादा, तो हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। उसके बाद GDP एट MP से जाना है NDP एट MP। ग्रॉस और नेट के बीच में किसका डिफरेंस होगा, लेस होगा डेप्रिसिएशन का।
ठीक है। फिर NDP एट MP से जाना है हमें NNP एट FC जो कि हमारी नेशनल इनकम है। तो NDP एट FC, NDP एट MP को FC में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले लेस करते हैं क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और फिर डोमेस्टिक से नेशनल की ओर जाने के लिए हमें ऐड करना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और यही सारी कैलकुलेशंस यहाँ पे अपोजिट वे में दी गई हैं। जी हाँ, जो चीज़ ऐड हो रही है वो इधर यहाँ पे उल्टा जाके यहाँ पे इसको यही जो फ्लो है वो आपको फिर से समझाया गया है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, जो है उसको बाद में आप खुद पढ़िएगा तो खुद आपको समझ में आने लगेगा। तो यहाँ हमारा लेक्चर हो जाता है ख़त्म। और नेशनल इनकम के कुछ कंपोनेंट्स रह गए हैं, जैसे कि प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम, ठीक है, पर्सनल इनकम, उसके साथ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो ये सारी जो कंपोनेंट्स हैं उनका कैलकुलेशन कैसे होता है, ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इसके साथ साथ जो है उसका मेजरमेंट कैसे होता है, जैसे कि आपके बहुत सारे मेथड्स हैं। इनकम मेथड है, एक वैल्यू एडेड मेथड है नेशनल इनकम का, एक एक्सपेंडिचर मेथड है। तो उसमें नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होगी वो हम लोग सीखेंगे। और एक और चीज़ जो कि रह गया था, मुझे आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में बताना है। सर्कुलर फ्लो ऑफ जो इनकम होता है वो आपका एक तरफ यहाँ पे हाउस होल्ड्स होते हैं, ठीक है, और एक तरफ आपके फर्म्स होती हैं जो कि आपके लिए प्रोडक्शन करती हैं, आपके लिए प्रोडक्ट्स जो है उनका मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। तो यहाँ जो हाउस होल्ड होता है और ये जो फर्म होती है इनके बीच में एक फ़्लो होता है। हाउस होल्ड जो है वो फर्म को देता है फैक्टर सर्विसेज, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये 4 फैक्टर सर्विसेज जो है ये प्रोवाइड करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और बदले में फर्म जो है इनको प्रोवाइड करती है फैक्टर पेमेंट्स। लैंड के बदले रेंट दिया जाता है, यहाँ लिख दे रही हूँ। फिर लेबर के बदले जो है वेजेस दिया जाता है, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रॉफिट, ठीक है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ये आपकी फैक्टर पेमेंट्स कहलाती हैं, जिसे कि हम फैक्टर इनकम कहते हैं, जो कि आपके नेशनल इनकम में इंक्लूड होती हैं। तो आगे जो भी हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है, तो उन सारी चीज़ों में ये चीज़ आपका यूज़ होगा। तो इसीलिए एक अभी से ओवरव्यू दे रही हूँ कि ये जो सर्कुलर फ्लो है, जो कि आपके 12th के सिलेबस में रहा होगा, अगर कुछ कुछ याद आ रहा हो तो वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो कि पढ़ा होगा आपने, तो उसको मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ, ताकि जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पढ़ें तो उसमें आपको ये चीज़ जो है पता रहे। तो अभी तक के लिए इसको रिवाइज करते रहिए, और अगला लेक्चर हम लोग जो है लेंगे तो उसमें हम लोग आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल।